अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी बादशाह इस वक्त कूद पड़े हैं पाकिस्तान सऊदीया के मामले को लेकर। क्यों दौरा नहीं होने दिया गया सऊदी वलीअहद का पाकिस्तान, सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई है और साथ इमरान खान सीधा तख्त पर बैठेगा, बड़ी पेशगोई की है डॉक्टर उमर फारूक ने। इस पर भी अहम डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों सऊदी अरब पर बात करते हैं। जो सऊदी वलीअहद ने कर दिया है, आपके दिल में इनकी जगह और भी बढ़ जाएगी। रऊफ़ क्लासरा ने इस हवाले से अहम डिटेल्स रखी हैं कि आखिर सऊदी वलीअहद ने ये दौरा पाकिस्तान क्यों नहीं किया, और ये जुमले सामने आ रहे हैं दोस्तों कि छोटा भाई कैसे दौरा कर सकता है जब बड़ा भाई खान जेल में बैठा है। देखें, बेशक जो सऊदी अरब के बादशाह हैं शाह सलमान, वो किसी दौरों पर नहीं जाते, बल्कि अपने बेटे अपने वलीअहद जो उनके बाद सऊदी अरब के अगले बादशाह होंगे वो इन दौरों पर जाते हैं। और वलीअहद उनको बनाने का मकसद भी यही है कि जो उनका एक्ट होगा, जो उनके अल्फाज होंगे वो बादशाह के अल्फाज होंगे, कि पाकिस्तान की तरह नहीं कि किसी बड़े लीडर के बेटे ने कुछ कह दिया तो बाप कहता फिर नहीं, बेटा है, छोटा है, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट जाती है और सब उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। अब रऊफ़ क्लासरा ने दोस्तों दावा किया है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हाथ धोकर, आप कह लें कि ये जुमला अक्सर बोला जाता है किसी बहुत ज़रूरी बात पर या किसी बहुत चीज़ पर कि वो बंदा इसको लाजमी करना चाहता हो, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हाथ धोकर पड़ गई थी मोहम्मद बिन सलमान के पीछे के दौरा करें पाकिस्तान का। और यहाँ ये वाज़ह करते चलें कि शाह सलमान फैसला साजी आप कह लें कि अपने हाथ में रखते हैं और आखिरी पॉलिसी उनकी होती है जिस पर मोहम्मद बिन सलमान को भी अमल करना पड़ता है। अब सऊदियों ने जो जुमले बोले हैं खान के लिए वो आपके सामने रखते हैं और इन जुमलों को फिर डॉक्टर उमर फारूक की पेशगोई के साथ जोड़ेंगे कि अब होने क्या जा रहा है। देखें, रऊफ़ क्लासरा ने कहा कि ये दौरा तय हो गया था और इसको आखिरी मौका तक खुफिया भी रखा जाना था, सिक्योरिटी वजूहात की वजह से, और फॉरेन ऑफिस को भी नहीं पता था कि वो आ रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुमकिन है सारे मामला जो हैं वो GHQ के साथ ही तय हो रहे हों, लेकिन ऐन मौका पर ये दौरा मनसूख हो गया। जहां रऊफ़ क्लासरा कहते हैं कि सऊदी वलीअहद जब इमरान खान के दौर में पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहा था और ख़ुद को सऊदीया में पाकिस्तान का सफ़ीर भी कहा था और छोटा भाई कहा था खान का। तो सऊदियों में इस चीज़ को लेकर काफ़ी फ़िक्र है कि छोटा भाई कैसे दौरा कर ले जब बड़ा भाई जेल में है। और एक तो वजह दोस्तों ये थी, दूसरी वजह थी और ये काफ़ी अहम भी है कि सऊदी वलीअहद जो ख़ुद हैं वो ये समझते हैं कि उनका जो मकाम है पाकिस्तानी अवाम की नज़र में वो इस वक्त तो बहुत अच्छा है, इसलिए वो इसको गिराना नहीं चाहते। जाहिर था कि मकबूल लीडर जेल में है और मोहम्मद बिन सलमान यहाँ मिल रहे हों आर्मी चीफ से और बाकियों से और सरमायाकारी का ऐलान करते फिरें, तो यहाँ से वो बहुत ज़्यादा डिफेम होते पाकिस्तानी अवाम की नज़रों में। और आखिरी फ़ैसला दोस्तों बादशाह का होता है, तो वहाँ से ही इस दौरे की इजाज़त नहीं दी गई और कहा गया कि जहाँ 1.5 साल इंतज़ार किया है थोड़ा और इंतज़ार किया जाए और इलेक्शंस होने दिए जाएं पाकिस्तान में, इसके बाद फिर ये दौरा किया जाएगा ताकि एक स्टेबल हुकूमत कायम हो जाए पाकिस्तान में और फिर इस सरमायाकारी का भी ऐलान हो। ऐसे नहीं कि हम पाकिस्तानी अवाम की नज़रों में ही गिरने को तैयार रहें। तो यहाँ पर दोस्तों एक ये वजह है कि ये दौरा नहीं हो पाया। दूसरी जानिब दोस्तों डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर ने भी बड़ी पेशगोई कर डाली है और जुमला बोला है कि इमरान खान अब सीधा तख्त पर बैठेगा। देखें, डॉक्टर उमर फारूक ने यहाँ पर अहम बात ये की है कि पाकिस्तान में तब्दीलियों का जो अमल है वो चल रहा है। इमरान खान दोस्तों एक जुमला बोलते थे कि रिफॉर्म्स आर पेनफुल। जब किसी माशरे में रिफॉर्म्स होती हैं तो दर्द तो होगा ही, जैसे सर्जरी करते वक्त भी इंसान को पेन होती है, इसके बाद वो सेहतमंद भी हो जाता है। इसी तरह मुल्क में भी रिफॉर्म्स तकलीफ़ देती हैं, तो आप समझ लें कि ये कुदरती तौर पर मुल्क में रिफॉर्म्स और तब्दीलियाँ हो रही हैं। सबसे पहले माफिया एक तरफ जमा हो गया है, अवाम एक तरफ आ गई है और अब इन दोनों में से बचेगा कोई एक ही। तो उन्होंने कहा कि तब्दीली का अमल जारी है,
اس وقت اور کافی لوگوں کے لیے حالات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے عمران خان کی بات کی کہ عمران خان کے ستارے بادشاہت کے خانے میں داخل ہیں اور وہ اب سیدھا تخت پر بیٹھیں گے۔ اب اس جملے کو دوستو آپ ملائیں سعودی ولی عہد کے ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ کی ساری امیدیں ان سے لگی ہوئی تھیں اور وہ نہیں آئے پاکستان عمران خان کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اب کھل کر عمران خان کو دوست ممالک سے بھی سپورٹ حاصل ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی مایوس ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب ایک ڈیل عمران خان سے کرنی ہوگی۔ اب سیدھا تخت پر بیٹھے گا عمران خان، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنا الیکشنز کے ہی وہ تخت پر بیٹھ جائیں گے۔ یہاں پر ممکن ہے کہ عمران خان سیدھا جیل سے نکلتے ہی الیکشن کیمپنگ میں جائیں اور سب کو یہاں پر پتہ لگ جائے کہ عمران خان ہی اب اقتدار میں آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ جھک چکی ہے۔ تو دوستو اب تبدیلیوں کا عمل کب تک جاری رہے گا، اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ ان کے مطابق تبدیلی کا عمل جو ہے وہ 16 اکتوبر تک جاری رہے گا، تب تک ملک میں بے یقینی کی صورتحال ہی رہے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان اکتوبر تک جیل میں رہیں اور اس کے بعد سیدھا وہ الیکشن کیمپنگ میں چلے جائیں۔ تو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ 1.5 سال سے آپ جس بندے کو نہیں ہرا سکے وہ اب بھی آپ سے نہیں ہارے گا، بلکہ آپ ہار چکے ہیں، وہ جیت چکا ہے۔ صرف اب تسلیم کرنی ہے آپ نے اپنی ہار اور اس کی جیت۔